दोस्तों, भारत के संविधान के बारे में बात करने के लिए सिर्फ अमरीकी क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम या फ्रांस की राज्य क्रांति सिर्फ इधर तक चर्चा कर लेने से हम बहुत सारी उन बातों को नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने हमारे संविधान में एक जगह पाई है। कोई एक विचारधाराएं थीं, कुछ की घटनाएं घटी थीं और कुछ पृष्ठभूमि में आया जिसके कारण भारत के संविधान को जैसा कि वह है हम देखते हैं। दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति या अमेरिका की क्रांति, इसमें जो प्रभावी जो तथ्य थे वो केवल राजाओं के या अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार और अत्याचारी समाज, गरीबों की, किसानों की जो स्थिति थी वो, और दूसरा जो धार्मिक भ्रष्टाचार फैला हुआ था उससे वो सीमित थी और इन्हीं दो से वो प्रभावित हुई थी। अमेरिकी स्वाधीनता के बाद और भारत की स्वतंत्रता मिलने तक कुछ और भी परिवर्तन संसार में आए थे और इन परिवर्तनों ने लोगों को बहुत से फायदे दिए। जीवन स्तर सुधरा, दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाना सरल हुआ, विचारों का आदान प्रदान भी सरल हुआ और लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन थे वो बढ़ते चले गए। कई तरह से समाज ने तरक्की की, लेकिन कुछ चीज़ें जो आज आपकी पीढ़ी, जो खास करके जो नई पीढ़ी है, जो अभी 30-35 से कम की है, जो चीज़ बिल्कुल उन्हें प्रभावित नहीं करती, आकर्षित नहीं करती, जिसे हम समाजवाद कहते हैं। आकर्षित न कर पाने में प्रमुख कारण तो ये है कि समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। किसी ने कहा है कि ये ऐसा हैट है कि जो चाहे इसको पहनता रहता है और इसी कारण इसका शेप बिगड़ गया है। किंतु समाजवाद संसार की एक सच्चाई है और रहेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रजातंत्र संसार की एक सत्यता थी जिसके लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी और एक अच्छी बात थी, उसी तरह समाजवाद भी हम उसको भुला नहीं सकते हैं।